हेलो दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाया। जी हाँ, पाया। पाया का नाम सुनते ही अक्सर लोग कहते हैं बहुत ही मुश्किल है, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है सारी डिशों में सबसे इजी पाया बनाने में है। लेकिन हाँ, मार्केट का साफ सुथरा किया पाया अगर मिल जाए तो फिर तो हमारी ऐश है। तो चलिए, और आपको और भी ज़्यादा ऐश है जो अगर हमारे अंदाज से हमारे तरीके से बनाएंगे पाया तो बहुत ही इजी तरीके से बनेगा पाया। तो चलिए हम पाया की रेसिपी देख लेते हैं। पहले इसे थोड़ी देर के लिए फुल भिगो दिया था पानी में, उसके बाद नाइफ़ से उसे साफ़ कर लेंगे। हल्का फुल्का हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि सारे काम वो बेचारे खुद कर दिए होते हैं पाया वाले। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और यहाँ पे हमें एक कुकर लेनी है। जैसा कि आप जानते हैं हमें देगची वेगची पतीले उतीले में नहीं बनाना है, इजी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च और हाफ लहसुन लिया है और 1 से 1.5 इंच अदरक लिया है। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें गोल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 2-4 लौंग, थोड़ी सी शाज़ीरा, तेज़पत्ते और दालचीनी। यहाँ पे हम सारे डालकर, और यहाँ पे 2 टमाटर हमने ऐड की है बड़े बड़े टुकड़ों में, और ये बड़ा साइज़ का 2 प्याज था। और यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले जाएंगे जिसमें 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी मिर्च ली है। और यहाँ पे वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उससे भी पानी धोकर यहाँ पर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हमने नमक ऐड की थी। और यहाँ पे पानी अपना देखना है, हमें पाए को ढक कर ऊपर तक पानी लेना है। तो यहाँ लगभग 2 कप के करीब, गिलास के करीब पानी लगा था। तो पानी यहाँ पे जैसा कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ, जब आपको ग्रेवी वाली यखनी वाली चीज़ बनाए तो पानी एक्स्ट्रा ले, क्योंकि हमें अलग से पानी नहीं लेना है। इस पानी का जायका एकदम फ्लेवरफुल होता है। सादा पानी टेस्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और थोड़ी सी 2 टीस्पून के करीब ऑयल भी डाला और इसे कवर करके फ्लेम ऑन करके रख देंगे गलने तक। तो यहाँ पे अपना देख लें, जब गल जाए तब आप निकालें। यहाँ पे बहुत टाइम लगा था मेरा। ये छोटी सी पिद्दी सी सॉरी, वो पीस के ऊपर नहीं जाए, वो छोटे छोटे पीस थे, लेकिन कसम से बहुत टाइम लिए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना टाइम लिया है। तो चलिए, यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाला। और यहाँ पे फिर हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, ब्राउन करेंगे इसे। और फिर तो इसे हम पहले निकाल लेंगे वो उस ग्रेवी से। यहाँ पे इसका भुनाई करेंगे क्योंकि ये बहुत सता है ना, तो इसलिए इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है। तो इसी स्टेज पे वो पाया को डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों अगर इसे भून दीजिएगा ना डायरेक्ट इसे ग्रेवी के साथ, तो फ्राई करने में वो टेस्ट नहीं देता जितना अभी इस स्टेज पे इसे निकाल के सिर्फ इसे भुनाई कीजिएगा। कुछ और मसाले इसमें ऐड करनी है तो उसका आप अलग टेस्ट महसूस कीजिएगा। तो आप ज़रूर इस स्टेप को कीजिएगा। जब भी मैं पाया बनाती हूँ तो इस तरीके से करती हूँ तो एक नया टेस्ट आता है खुलकर, जो सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप भी ज़रूर ऐसे करिएगा। तो इसमें 2-3 मिनट हमें वो प्याज के साथ भूनना है। यहाँ पे कुछ 2-4 हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और यहाँ पे कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी काली मिर्च भी हमें ऐड करनी है। और इसे अच्छे से भुनना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी लिया है, इसे रोस्ट करके डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खुशबू बहुत अच्छे और जायके भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ से कम काली मिर्ची लिया है। और यहीं पे आप गरम मसाला भी ऐड कर दें। ऐसे तो हमने खड़े मसाले डाले थे, लेकिन पाउडर मसाला हो यहाँ पे गरम मसाले का तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये भुनाई हो गई अच्छे से, अब इसमें ग्रेवी लगाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि कितना इजी तरीके से बन गया। तो हमें बहुत इजी लगता है। तो भाई खाया करिए, गर्मी हो तो एसी चला के खाइए, और ठंडी जिसके यहाँ है मौसम तो वो उनके तो मज़े है भाई। हम तो कहते हैं कि हफ्ता में 2 बार खाना चाहिए पाया। जिस हिसाब से अभी का वक्त है, कमज़ोरी होती है इंसानों को, टांगों में दर्द, तो ये सरें
दूर करेंगे, इनकी टांग की सारी ताकतें हम लोग ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा लगभग हो ही गया है। अब यहाँ पे हमने हाफ लेमन जूस ऐड किया है। यहाँ पे आप सॉल्ट देख लें आप अपने हिसाब से। और देखिए वो ग्रेवी जितना हमने पानी रखा था हमारा पूरा परफेक्ट हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर सोख ले पानी तो गर्म पानी ही डालिएगा, ठीक। यहाँ पे ठंडा पानी नहीं डालिएगा, गर्म पानी से आपका टेस्ट बिल्कुल बना रहेगा। और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप उसी वक्त ज़्यादा ले पानी। तो ये देखिए हमारा पाया हो चुका है। तो थोड़ी देर के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए, ऊपर तक आ जाए, तो ये देखिए कितना मस्त, कितना कलरफुल दिख रहा है ना, बहुत ही जायकेदार। तो आप ज़रूर बनाइएगा और अब भागिएगा नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मार्केट से साफ़ सुथरा लेकर आइए और बनाइए फिर, और मज़े से खाइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तभी बनेगा टेस्टी खाना आपका। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।